नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। इजी बुक ऑफ फोकस, रेसल बैक योर फोकस फ्रॉम केओस बाय अमित वर्मा। इस किताब में अमित वर्मा ने बताया है कि कैसे हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खोए हुए फोकस को वापस पा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 10 चैप्टर्स की समरी दूंगा, जिनमें से हर एक चैप्टर में फोकस बढ़ाने के प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताए गए हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से लड़कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, दी फोकस क्राइसिस। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सीधा फोन उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतना स्क्रॉल करते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर दिन भर यही होता है, हर कुछ मिनटों में फोन चेक करना, बार बार नोटिफिकेशन देखना और फिर गिल्ट फील करना कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अमित वर्मा की किताब इजी बुक ऑफ फोकस, रेसल बैक योर फोकस फ्रॉम केओस में बताया गया है कि हम आज एक सीरियस फोकस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हमारी अटेंशन हर जगह बंटी हुई है और हम खुद ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये हमारी एनर्जी, टाइम और लाइफ सब कुछ साइलेंटली खा रही है। एक जगह वो लिखते हैं, योर एबिलिटी टू फोकस इज योर बिगेस्ट एसेट इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। सोचिए, अगर सब लोग अपने अटेंशन को खो रहे हैं और आप इसे बचा पाओ तो आप कितना आगे निकल सकते हो। आज इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी और कंट्रोल की कमी है। जब माइंड हर वक्त किसी न किसी चीज पर रिएक्ट करता रहता है तो हम कभी भी पीस या प्रेजेंस फील नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि हम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हैं। डिस्ट्रैक्शन की आदत धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करती है। हम खुद को ब्लेम करते हैं कि हम लेजी हैं, वीक हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं जो हमें हर पल फोकस से दूर ले जा रहा है। अमित वर्मा कहते हैं, अगर आपने अपना फोकस खो दिया तो आपने अपनी डायरेक्शन, पर्पस और पावर तीनों खो दिए। और यही इस किताब की शुरुआत है, एक रियलिटी स्लैप जो हमें यह समझाता है कि जब तक हम इस फोकस क्राइसिस को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक कोई प्लानर, कोई ऐप और कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं उस एनिमी की जो हमारी अटेंशन को सबसे ज्यादा चुराता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आज ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस अब हमारे अंदर डीपली रूटेड हैबिट बन चुकी है। हम हर छोटी सी बॉर्डम या खालीपन को अवॉइड करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, चाहे वो लिफ्ट में खड़े होते वक्त हो, खाने के बीच में हो या सोने से पहले। हमने अपने माइंड को इतनी बार ट्रेनिंग दी है कि जैसे ही साइलेंस मिले हम तुरंत किसी ना किसी स्क्रीन की तरफ भागते हैं। ऑथर कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अराउंड यू, इट इज विद इन यू। इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, ये हमारे अंदर से उठता है। जैसे डिस्कंफर्ट से भागने की आदत, हर वक्त स्टिम्युलेटेड रहने की चाह और लगातार डोपामाइन शॉट्स की क्रेविंग। अब आपको कोई जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपने खुद अपने माइंड को हर सेकंड में NEW स्टिम्युलेशन की आदत डाल दी है। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि हर बार जब आप अपनी फोकस की एनर्जी को किसी इररेलेवेंट चीज पर लगा देते हैं तो आप अपने फ्यूचर को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन की सबसे डेंजरस बात यह है कि यह हार्मलेस लगता है, जैसे एक रील देखना, एक मैसेज रिप्लाई करना या एक न्यूज हेडलाइन पढ़ लेना। लेकिन जब यही चीजें बार बार होती हैं तो वो आपके ब्रेन को शैलो थिंकिंग की आदत डाल देती है। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे अटेंशन स्पैन कम होता है और यही रीजन है कि आप किताबें पूरी नहीं पढ़ पाते, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते और अपने गोल्स को हाफवे छोड़ देते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि हम खुद को जस्टिफाई करते हैं, बस 5 मिनट का ब्रेक है या माइंड रिलैक्स हो रहा है, लेकिन हकीकत में माइंड और ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा होता है। इस चैप्टर में अमित वर्मा एक बहुत जरूरी बात कहते हैं,
अगर आप डिस्ट्रैक्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। डिस्ट्रैक्शन को समझना मतलब उसके ट्रिगर्स, पैटर्न्स और इमोशनल रीजंस को पहचानना, क्योंकि जब तक एनिमी का चेहरा साफ नहीं होगा तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते। चैप्टर 3, द कॉस्ट ऑफ केओस। हम सबने कभी ना कभी यह सोचा है कि इतना कुछ करने के बाद भी थकावट क्यों महसूस होती है, या मैं पूरा दिन बिजी था फिर भी कुछ अचीव क्यों नहीं हुआ। अमित वर्मा इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि इसका रीजन है हमारे अंदर फैला हुआ केओस, और ये केओस सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर भी पल रहा है। डे बाय डे हम एक ऐसे पैटर्न में फंसते जा रहे हैं जहां हर मोमेंट में कोई ना कोई चीज हमारा ध्यान खींच रही होती है, और जब आप बार बार अटेंशन स्विच करते हो तो उसका कॉस्ट सिर्फ टाइम नहीं, मेंटल एनर्जी भी होता है। ऑथर कहते हैं, डिसऑर्डर अराउंड यू क्रिएट्स डिसऑर्डर विद इन यू। मतलब अगर आपकी सराउंडिंग्स, आपके हैबिट्स और आपका डिजिटल एनवायरनमेंट बिखरा हुआ है तो आपका माइंड भी कभी क्लियर नहीं रहेगा। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आज हम साइमल्टेनियसली 10 चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब वीडियोस, वर्क ईमेल्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, और उसी दौरान खुद से उम्मीद करते हैं कि हम फोकस्ड और प्रोडक्टिव भी रहें। अमित वर्मा बताते हैं कि ये कांस्टेंट केओस आपकी थिंकिंग एबिलिटी को वीक कर देता है। आप डिसीजंस लेने में हेजिटेट करने लगते हो, आपको हर चीज अर्जेंट लगने लगती है, और लॉन्ग टर्म विजन धीरे धीरे ब्लरी होता जाता है। फिर दिन के एंड में आप फील करते हो मेंटल फटीग, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट, जैसे आपने सब किया लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। सबसे बड़ी कीमत यह होती है कि आप अपनी क्लैरिटी खो देते हो, और क्लैरिटी के बिना आप कोई भी गोल ठीक से प्लान या परस्यू नहीं कर सकते। ऑथर यहां एक पेनफुल ट्रूथ बताते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हो, अगर वो बार बार आपकी अटेंशन छीन रहा है तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को कमजोर कर रहा है। और जब माइंड में नॉइज होता है तो इंसान एक्शन नहीं लेता, वो बस सोचता रहता है, डरता रहता है, टालता रहता है। इसलिए अमित वर्मा कहते हैं, सबसे पहला कदम है अपने आसपास के केओस को पहचानना और उसे कॉन्शियसली कंट्रोल करना, वरना ये छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपके बड़े ड्रीम्स को खा जाएंगे। चैप्टर 4, रिक्लेमिंग योर फोकस। जब हम अपने अंदर और आसपास के केओस को समझ लेते हैं तो अगला सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपना फोकस वापस पाना। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि फोकस एक ऐसी चीज है जिसे हम रेसल बैक कर सकते हैं, जैसे किसी से कोई चीज छीनी हो। हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसे सही तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं भागेगा जब तक हम उसे सही डायरेक्शन न दे। ऑथर लिखते हैं, फोकस इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। मतलब जैसे हम जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को डेली प्रैक्टिस के साथ मजबूत करना होगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है बाउंड्रीज बनाना। जैसे आप फोन के नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करो, सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम सेट करो, और काम करते वक्त पूरी तरह से अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शंस फ्री रखो। इसके साथ ही अमित वर्मा कहते हैं कि हमें अपने माइंड को रेगुलर ब्रेक्स देना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे और ज्यादा देर तक फोकस कर सके। आपको स्मॉल सेशंस में काम करना चाहिए, जैसे 25 से 30 मिनट की फोकस स्टडी या वर्क सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जो बहुत इफेक्टिव है। ऑथर बताते हैं कि माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप सोचते हो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। पर अगर आप सोचो मैं अपना ध्यान इंप्रूव कर सकता हूं, तो आपका माइंड भी उस डायरेक्शन में काम करेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बदलाव कैसे आए? सुबह उठकर फोन की बजाय मेडिटेशन या थोड़ी रीडिंग करो। काम के बीच में लगातार सोशल मीडिया चेक करना बंद करो। छोटे छोटे गोल्स सेट करो ताकि प्रोग्रेस फील हो। खुद को ब्लेम करने की बजाय हर दिन थोड़ी इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। अमित वर्मा का कहना है कि ये सारी छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके फोकस को वापस लाने में मदद करेंगी। चैप्टर 5, बिल्डिंग फोकस हैबिट्स। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि जब आप अपने फोकस को वापस पाने की कोशिश करते हो तो हैबिट्स सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार होती है। ये हैबिट्स आपके माइंड को डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए प्रिपेयर करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को स्टेडी बनाती है।
ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती। कंसिस्टेंसी यानी रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, स्मॉल डेली हैबिट्स क्रिएट लास्टिंग फोकस। इसका मतलब है कि रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाने से ज्यादा फायदा होता है, बजाय एक दिन में 3 घंटे ध्यान लगाने के बाद अगले कुछ दिन छोड़ देने के। अब कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स की बात करें जो अमित वर्मा ने रेकमेंड की है। फिक्स्ड वर्क शेड्यूल, हर दिन एक तय समय पर काम शुरू करें। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब फोकस करने का टाइम है। जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ काम, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 1 घंटा फोन या कंप्यूटर से दूर रहें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दें ताकि आपका ध्यान न भटके। प्रायोरिटी सेटिंग, अपने टास्क्स को इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिस्ट बनाएं और पहले सबसे जरूरी काम करें। इससे आपका माइंड ओवरवेल्म नहीं होगा और फोकस बेहतर रहेगा। जर्नलिंग, हर दिन अपने फोकस, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोग्रेस को लिखना शुरू करें। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी आदतें आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं। इसके अलावा अमित वर्मा बताते हैं कि जब आप एक हैबिट बनाते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे उस पर ऑटोमेटिक काम करता है। मतलब फोकस करना आसान हो जाता है क्योंकि वो आपके लिए एक नया नॉर्मल बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा ओवरलोडेड शेड्यूल भी फोकस को कमजोर करता है। ऑथर कहते हैं, सिंप्लीफाई योर वर्क, एम्पलीफाई योर फोकस। मतलब अपने काम को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जरूरी चीजों पर ध्यान दो और बाकी को कम कर दो। इस चैप्टर में आपको यह भी समझाया गया है कि फोकस हैबिट्स केवल वर्क के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई होती है। जैसे सही नींद लेना, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और सोशल कनेक्शंस भी आपके फोकस को बेहतर बनाते हैं। इस चैप्टर की टेकअवे यह है, फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि स्किल है जिसे आप डेली हैबिट से मजबूत कर सकते हो। चैप्टर 6, मैनेजिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आज का टाइम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का है। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस ने हमारे फोकस को चुरा लिया है। हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं और दिन भर नोटिफिकेशंस के बीच फंसे रहते हैं। ये कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड को थका देते हैं और हमें डीप फोकस करने से रोकते हैं। ऑथर लिखते हैं, योर अटेंशन इज द न्यू करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। मतलब आपकी अटेंशन सबसे कीमती रिसोर्स है और अगर आप इसे अनजाने में सोशल मीडिया और यूजलेस नोटिफिकेशंस पर खर्च कर देते हो तो आपके बड़े गोल्स सफर करेंगे। इस चैप्टर में अमित वर्मा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। नोटिफिकेशंस को केवल जरूरी एप्स तक सीमित करें, फोन को साइलेंट मोड पर रखें या स्पेसिफिक टाइम पर ही चेक करें। सोशल मीडिया यूसेज के लिए डेली लिमिट्स सेट करें। ईमेल चेकिंग को दिन में 2 से 3 बार सीमित करें। बार बार ईमेल चेक करना बंद करें। अगर काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो तो एप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करें। ऑथर बताते हैं कि ये डिजिटल हैबिट्स बनाए बिना आप कभी भी अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं है, पर जब हम टेक्नोलॉजी के स्लेव बन जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए कॉन्शियस यूज ही सोल्यूशन है। अमित वर्मा कहते हैं, मास्टर टेक्नोलॉजी, डोंट लेट इट मास्टर यू। इसके अलावा ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप अपने डिजिटल डिटॉक्स के लिए भी समय निकालें। जैसे वीकेंड में कुछ घंटों के लिए फोन, लैपटॉप बंद कर दें और नेचर में जाएं या ऑफलाइन एक्टिविटीज करें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, बाउंड्रीज बनानी होंगी और टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखना होगा। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। अमित वर्मा कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस पर बहुत बड़ा असर डालता है। चाहे आप घर पर काम कर रहे हो या ऑफिस में, अगर आपके आसपास का माहौल क्योटिक या डिस्ट्रैक्टिंग होगा तो आपका ध्यान जल्दी टूट जाएगा। ऑथर कहते हैं, योर एनवायरनमेंट ईदर सपोर्ट्स योर फोकस और स्टील्स इट अवे। मतलब आपका सराउंडिंग्स आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपना वर्क स्पेस ऐसा बना सकते हैं जो आपको कंसंट्रेट करने में मदद करे। साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस रखें, अनावश्यक चीजें हटा दें
जो आपकी नजरों के सामने है। अपने काम के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाएं जहां आप सिर्फ काम करें। अगर घर में शोर होता है तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स या व्हाइट नॉइज का इस्तेमाल करें। अच्छी लाइटिंग और कंफर्टेबल सीटिंग का ध्यान रखें ताकि आपका बॉडी भी रिलैक्स रहे। अमित वर्मा बताते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को सिग्नल देता है कि अब काम करने का टाइम है। इसलिए वर्कस्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री और मोटिवेटिंग बनाना जरूरी है। ओथर लिखते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू डिजाइन योर बिहेवियर। मतलब अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव और फोकस जगह बनाओगे तो आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिक उसी के अनुसार एडजस्ट होगा। यहां तक कि छोटे छोटे चेंजेस जैसे प्लांट्स लगाना, इंस्पिरेशनल कोट्स लगाना या म्यूजिक का सही चुनाव करना भी आपके फोकस को बढ़ा सकता है। इस चैप्टर में एम्फेसिस है कि फोकस हैबिट्स के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सही रखना इक्वली जरूरी है ताकि आप लॉन्ग आवर्स तक क्वालिटी वर्क कर सको। चैप्टर 8, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन फॉर फोकस। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारी फोकस को बढ़ाने के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। आज की हेक्टिक जिंदगी में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है, वहां ध्यान लगाना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। ओथर लिखते हैं, माइंडफुलनेस ट्रेन्स द ब्रेन टू नोटिस डिस्ट्रैक्शंस एंड जेंटली ब्रिंग अटेंशन बैक। मतलब माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कि जब भी आपका ध्यान भटके, आप उसे बिना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन के फिर से वापस ले आओ। मेडिटेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जो रोजाना कुछ मिनटों के लिए भी आपके माइंड को काम करता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। अमित वर्मा सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत में रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना भी बड़ा फर्क ला सकता है। इस चैप्टर में कई तरह के माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस और सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स बताए गए हैं, जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना, ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी स्कैन मेडिटेशन जिसमें आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देते हो, वॉकिंग मेडिटेशन जो एक्टिव रहते हुए माइंडफुलनेस बढ़ाने में मदद करता है। ओथर बताते हैं कि जब आप रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी पहचान लेता है और आपको वापस फोकस में लाने में मदद करता है। अमित वर्मा कहते हैं, मेडिटेशन इज लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन्स फोकस मसल। मतलब जैसे जिम में हम मसल्स को ट्रेन करते हैं, मेडिटेशन हमारे ब्रेन की फोकसिंग एबिलिटी को मजबूत करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से न सिर्फ आपका फोकस बेहतर होता है बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है और आप ज्यादा शांत और सेंटर महसूस करते हैं। चैप्टर 9, हैंडलिंग इंटरप्शंस एंड स्टेइंग ऑन ट्रैक। अमित वर्मा इस चैप्टर में बताते हैं कि इंटरप्शंस और अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शंस हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर हम अपनी फोकस को टूटने से बचा सकते हैं और काम में लगे रह सकते हैं। ओथर लिखते हैं, इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग इंटरप्शंस बट मैनेजिंग योर रिस्पॉन्स टू देम। मतलब इंटरप्शंस को पूरी तरह से अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। इस चैप्टर में अमित वर्मा ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। जब भी इंटरप्शन हो, गहरी सांस ले और खुद को काम करें। तुरंत रिएक्शन देने की बजाय सिचुएशन को समझें। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को देखें और डिसाइड करें कि क्या ये इंटरप्शन जरूरी है या बाद में एड्रेस किया जा सकता है। अगर पॉसिबल हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखें या एक फिक्स्ड समय पर ही कॉल्स और मैसेजेस चेक करें। दूसरों को बताएं कि आप फोकस मोड में हैं ताकि वे आपको बिना वजह डिस्टर्ब ना करें। छोटे ब्रेक्स लें ताकि आप मेंटली रिफ्रेश हो और फिर से फोकस कर सकें। ओथर ये भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए क्योंकि इससे फोकस टूटता है और काम की क्वालिटी गिरती है। अमित वर्मा कहते हैं, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, डू इट वेल, देन मूव ऑन। इस चैप्टर में एक बड़ा मैसेज है कि इंटरप्शंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस दोनों बचा सकते हैं। चैप्टर 10, सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म फोकस। अमित वर्मा के इस अंतिम चैप्टर में फोकस को सिर्फ हासिल करने की बात नहीं है बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखने की रणनीतियां बताई गई है। असली चुनौती यह है कि जब डिस्ट्रैक्शंस और चुनौतियां लगातार बढ़ती जाएं, तब भी हम अपने ध्यान को कैसे स्थिर रख सकें। ओथर लिखते हैं, फोकस इज नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। मतलब फोकस कोई टेम्पररी चीज नहीं है बल्कि एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है
जिसे रोजाना नर्चर करना पड़ता है। इस चैप्टर में अमित वर्मा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो लॉन्ग टर्म फोकस के लिए जरूरी है। गोल अलाइनमेंट, अपने डेली कामों को अपने बड़े गोल से जोड़कर रखें। जब आप जानते हैं कि आपका फोकस क्यों जरूरी है तो मोटिवेशन बनती है और आप आसानी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। रेगुलर रिफ्लेक्शन, समय समय पर अपनी प्रोग्रेस की रिव्यू करें। देखें कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आपको अपनी हैबिट्स में सुधार करने और फोकस को सस्टेन करने में मदद मिलेगी। अडेप्टेबिलिटी, जीवन में सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं। अमित वर्मा कहते हैं कि फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो नई स्ट्रैटेजीज अपनाएं। सेल्फ केयर, लॉन्ग टर्म फोकस के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद ले, हेल्दी डाइट ले और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, क्योंकि थका हुआ माइंड कभी भी अच्छा फोकस नहीं कर सकता। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और फोकस बनाए रखना आसान होता है। ओथा का मानना है कि फोकस को सस्टेन करने का मतलब है अपने माइंड को लगातार प्रशिक्षित करना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और खुद को मोटिवेटेड रखना। वे लिखते हैं, सस्टेन फोकस इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। मतलब जब आप लगातार ध्यान लगाते रहते हैं तो आपके सपने हकीकत में बदलते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स और सही माइंडसेट से आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अमित वर्मा का ये आखिरी संदेश ये है कि आप अपने ध्यान को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी इजी बुक ऑफ फोकस, रेसल बैक योर फोकस फ्रॉम केओस बाय अमित वर्मा की 10 चैप्टर्स की डिटेल्ड समरी। उम्मीद करता हूं कि ये इनसाइट्स आपके लिए मददगार साबित होंगे और आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके अपने फोकस को मजबूत बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और इंस्पायरिंग बुक समरीज के लिए कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रोहन, फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने फोकस को बचाए रखें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।